अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रेनॉल्ट ऑटोमेटिक ट्रक 2020 मॉडल की तमाम तफसीलात शेयर करूंगा। इसके गेयर्स जो ऑटोमेटिक गेयर्स हैं वो कैसे लगते हैं और इसके तमाम फंक्शन जो हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी ऑटोमेटिक ट्रक के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें वॉल्वो, रेनॉल्ट, स्कानिया यानी तमाम ऑटोमेटिक ट्रक्स के फंक्शन और गियर्स के बारे में मालूमात शेयर की गई हैं। आप मेरे चैनल पे ट्रक ट्रेनिंग के नाम से ये प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और आज के रेनॉल्ट ऑटोमेटिक ट्रक के बारे में जानते हैं कि इसके गियर कैसे लगते हैं और इसके तमाम फंक्शन किस तरह काम करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ इस गाड़ी के ड्राइवर भी बैठे हुए हैं, मेरे पाकिस्तानी भाई हैं और ये गाड़ी मेरी कंपनी की गाड़ी है, 2020 मॉडल गाड़ी है। तो उस्ताद से पूछते हैं कि इसके कौन कौन से गियर्स हैं, क्लच के बगैर ये गाड़ी है। तो दोस्तों चलते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शफीक भाई? क्या ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शफीक भाई, आप ये बताएं कि ओमान में कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? इसको तकरीबन 14 साल हो गए। 14 साल, माशाल्लाह। मुझे 12 साल हो गए, यानी 2 साल पहले मेरे से आप आए हैं। शफीक भाई, आप मेरे देखने वालों को ये बताएं कि ये जो रेनॉल्ट ऑटोमेटिक गाड़ी है ये आप कब से कितने अरसे से चला रहे हैं? ये गाड़ी मैं खुद वकाला से लेकर आया था। वकाला से लेके आए थे? 2 साल हो गए मुझको ये गाड़ी चलाते। 2 साल हो गए। इससे पहले वाल्वो ऑटो चला रहा था। इससे पहले वाल्वो ऑटोमेटिक थी आपके पास? अब ये पहले मैनुअल थी। उससे पहले मैनुअल गाड़ी थी, कौन सी? वही वाल्वो थी। वाल्वो। तो अब ये रेनॉल्ट 2 साल से आप चला रहे हैं। शफीक भाई, थोड़ा आप इस गाड़ी के फंक्शन के बारे में बताएं कि इसके गियर्स कैसे हैं और इसके जो है हैंड ब्रेक वगैरह और इसका जो डिस्प्ले है, यानी जो दोस्तों इसका कंप्यूटराइज्ड सारा सिस्टम है, तो इसके डिस्प्ले के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, ये अंदर से गाड़ी है, देखें ये इसका डिस्प्ले है, डैशबोर्ड भी जिसको कहते हैं, ये पूरा ये देखें। दोस्तों, ये अंदर से देखने में ये ऐसी गाड़ी नजर आती है। ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग में भी काफी फंक्शन दिए गए हैं, बटन्स वगैरह हैं। शफीक भाई, इसके गियर्स बताएं, गियर्स कहाँ पे लगे हुए हैं? इसके गियर इधर लगे हुए हैं, ये हैंडल पे इसके हैंडल ये थोड़ा स्टीयरिंग सीधा कर लेंगे, स्टीयरिंग के साथ है। इधर हैंडल है इसका गियर का ना। जी। इसका जो अगर आगे को जाने के लिए आप सर्वे, अभी गाड़ी न्यूट्रल में खड़ा है जी। अभी न्यूट्रल में, 1 मिनट दिखाने दो। ये देखें डिस्प्ले में अभी दूसरे गियर में आ गई है गाड़ी, अभी दूसरे गियर में आ गई है। कहाँ से कैसे दबाया इसको? जी ये अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, अभी न्यूट्रल हो गई है। इसको आगे करेगा ना, आगे करेंगे तो ऑटो में हो जाएगी। अभी ये चलना, अभी रोड पे चलने के लिए होगी, रेडी हो गई है, रोड पे चलने के लिए। रिवर्स करनी है तो इधर ये शुरू में इधर ये हैंडल है, इसको पीछे करेगा, रिवर्स गियर लग गया, रिवर्स हो गई। अगर फिर दोबारा आपने फ्रंट में जाना है, आगे जाना है तो थोड़ा ऊपर करेगा, बस ऊपर करना है बस, यानी वहाँ दोबारा दबाने के लिए रिवर्स दबाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, इस लीवर को ऊपर करना पड़ेगा। जरूरत नहीं। अब नया आदमी थोड़ा गलती ये करते हैं, उनको रिवर्स गियर लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो इधर से रिवर्स करना शुरू कर देते हैं। ऐसे रिवर्स नहीं होएगा, कभी नहीं होएगा जी। अब ये न्यूट्रल है ना गाड़ी जी, पहले आगे को लगाने के बाद इसको लगाएगा तो फिर रिवर्स होएगा। अच्छा, यानी गाड़ी को पहले गियर में डालना है? गियर में डालना है पहले, फिर उसके बाद फिर रिवर्स डायरेक्ट अभी न्यूट्रल में डायरेक्ट ऐसे करेगा तो गाड़ी रिवर्स में नहीं जाएगी। हाँ, गाड़ी रिवर्स नहीं लगेगी, गियर में डालना पड़ेगा, पहले गियर में डालना है और बाद में ऐसा होएगा, बाद में ऐसा रिवर्स तब लगेगा जाके। बिल्कुल बाद में, क्योंकि वाल्वो में तो ऐसे है ना, न्यूट्रल से आप रिवर्स भी जा सकता है, फ्रंट में भी जा सकता है। हाँ, वाल्वो का लीवर तो इसका थोड़ा मुख्तलिफ। शफीक भाई, इसकी हैंड ब्रेक के बारे में बताएं, क्योंकि वाल्वो की भी ऐसी बटन वाली ब्रेक है, स्विच वाली। हैंड ब्रेक सेम वाल्वो का, तो वाल्वो थोड़ा छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा फंक्शन दे दिया। हाँ, बड़ा बटन सेम है इसको। हाँ, तो वही ब्रेक के ऊपर पैर रख के इसको दबाएंगे तो हैंड ब्रेक जो है गाड़ी फ्री हो जाएगी। अब लगाने के लिए टाइम भी हैंड ब्रेक पैर रखेगा, उसको बाहर खींच देंगे, बस लग गई ब्रेक। बिल्कुल। और स्टॉपर ये है, स्टॉपर इसका ये 1 नंबर में लग जाता है, 1 नंबर पे यहाँ पे
बाद में ये ऊपर निशान इधर इधर निशान आ जाता है। हाँ। तो एक पीला निशान आ गया। हाँ पीला, बाद में 2 नंबर में करेगा तो 2 नंबर लग दो पीले निशान आ जाएंगे। 3 नंबर में जा सकता है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए है। इमरजेंसी 3 के नंबर लिए लगाएगा, कोई आपसे गाड़ी बेकाबू हो जाती है, कोई अतराई में कोई मसला बन जाता है, आप इसको नीचे करेगा तो ऑटोमेटिक जो गियर भी डाउन करता जाएगा। फिर अच्छा अच्छा गाड़ी गियर भी डाउन करेगा और गाड़ी स्लो बिल्कुल गाड़ी को जाम कर देता है एक बार। अच्छा, यानी बहुत हार्ड है इसका बहुत स्टॉपर। स्टॉपर बहुत ज़्यादा हार्ड है। हाँ हाँ, ब्रेक वाल्वो से भी का- ज्यादा है। हाँ, ब्रेक का आम जरूरत पड़ता ही नहीं, आम तराई में ब्रेक का जरूरत नहीं पड़ता है, हाँ हाँ हाँ। इससे चले जाता है। इसके अलावा शफीक भाई इसकी डिस्प्ले के बारे में बताएं, क्योंकि डिस्प्ले में काफी फंक्शन डिस्प्ले है। इसका ये इधर से स्टीयरिंग के ऊपर ये मैनुअल का बटन इसका है। अच्छा, मेन्यू का ये बटन है, दबाएं इसको। मैनुअल का बटन एक मिनट है, दिखाने दे। उधर सेटिंग आ जाती है इधर। यहाँ पे मेन्यू को दबाने से यहाँ पे सेटिंग आ गई है। इधर ये सेटिंग आ गया है इसका। हाँ। ये इसका जो अंदर का जो कहाँ से साउंड किया सिस्टम, आपने ये? इधर से मैंने किया, ये इधर इधर से? नीचे अच्छा अच्छा, नीचे या दोबारा सेटिंग, यहाँ से सेटिंग दबा के। एक बार पीछे लेके जाता ना मैं इधर हाँ लेके पीछे करें, अभी सेटिंग दबाएं। एक बार ये मैनुअल है, हाँ, मैनुअल लिखा हुआ ना, मैन्यू मैनुअल लिखा। दबाएगा। बाद में हाँ। इधर नीचे यहाँ पे सेटिंग आ गई। इसके बाद इधर नीचे एक बटन है, दिखाएं, इधर इधर स्टीयरिंग के नीचे। स्टीयरिंग के नीचे एक बटन है, अच्छा अच्छा, स्टीयरिंग नीचे उसको दबाना है तो अच्छा। आपका सेटिंग खुल जाएगा। फिर आपका ये पूरा डिस्प्ले खुल हाँ, जाएगा, उधर- गाड़ी की उस- पूरी मालूमात। उससे वो जो नीचे बटन है स्टीयरिंग का, उसको घूमता है वो, अच्छा उससे नीचे करना शुरू कर देना आपने। अच्छा इधर जो टाइम है, लैंग्वेज इसका है अच्छा, अरबी और दूसरा इंग्लिश है। सही साउंड है। सिस्टम जो अंदर जो है गाड़ी का जो भी है, सही है। ये ब्लैक लाइट डिस्प्ले का जो ब्लैक लाइट करना है, वो रोशन करना है उसके हाँ हाँ हाँ, डिस्प्ले की बैक लाइट लेवल। हाँ, उसके बाद ये ड्राइवर के लिए आ जाता है, ड्राइव के लिए, ड्राइव के लिए ये टेम्परेचर, दूसरा ट्रिप का आप डीजल चेक करने के लिए। ट्रिप कंप्यूटर। हाँ अगर पूरा वे इस गाड़ी का चेक करना पूरा डाटा हाँ। इधर से हो जाएगा। सही है। साल तो अभी ये तो गाड़ी इतना किलोमीटर इतना ऑयल डीजल खा लिया इसने, हाँ इतने घंटा चला है, सही है। 7,765 किलोमीटर घंटा चल गया, उतना गाड़ी डीजल खाया इसने। यानी जब से गाड़ी आई है, जब नई से निकली गाड़ी है, पूरा इसका बायोडाटा इसके अंदर है। इसका पूरा बायोडाटा आ गया, हाँ। गाड़ी इतने घंटे चली है। अगर आपने और ट्रिप के इतना हिसाब डीजल से खाया। लगाना है, ट्रिप के हिसाब से लगाना है तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, रीसेट मिसाल भी के हो तौर पे जाता अभी है। मैं निकला उधर से, रूम हाँ। से निकला, उससे 32 लीटर खा लिया, हाँ। 66 किलोमीटर चल गई। अच्छा, 66 किलोमीटर चल ये गई ट्रिप है। के हिसाब से लगा सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, यानी शफीक भाई पूरे फंक्शन है पूरा इसमें, function है, गाड़ी हर चीज़ यानी का पूरे हर चीज बताती है। हर चीज़ बताती है इसका। अच्छा अच्छा। इसके बाद आप ये ट्रक का आ जाता है हाँ, डिस्प्ले, ट्रक के डिस्प्ले में आपका मेंटेनेंस का आ जाता है। अगर आपने कोई इसमें कोई मैसेज आया होता है, कोई चीज़ भी है, इंजन हाँ। का है, इंजन बेल्ट का है, हाँ, ऑयल इंजन का है, एयर ड्रायर का है, एयर फिल्टर का है, कूलेंट का है, हर चीज़ का फंक्शन, कोई प्रॉब्लम है तो इसमें पता चल जाता है इसमें। सही है। यानी मकसद कि आप गाड़ी में बैठे बैठे ही कुछ भी चेक कर साथ सकते हैं गाड़ी इंजन का। बेल्ट का, इंजन बेल्ट का आप चेक करेगा, ये मेंटेनेंस स्क्वाड लिखा हुआ है इसने, हाँ। इसमें प्रॉब्लम थोड़ा आ रहा है, इसको वर्कशॉप में आप ले जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, यानी ये देखो इंजन कैसे बेल्ट्स बेल्ट का मेंटेनेंस रिक्वायर्ड आ रहा है required कि आ आप रहा चेक है। करवाएं इसको। चेक करवाएं इसको, सही है। ये गाड़ी खुद बता देगा आपको। इंजन ऑयल का चेक किया हमने, उसका भी रिक्वायर्ड आ रहा है कि चेक कराओ इसको जाके भी। यानी गाड़ी को चेक करवाओ आप हाँ। ये वर्कशॉप में एयर जाके। ड्रायर का सर्विस ड्यू, इसका सर्विस जो भी 2,46,310 किलोमीटर सर्विस बताया हुआ, इतने में सर्विस इसका करना है आपने। अच्छा, एयर ड्रायर जो एयर फिल्टर है, इसका सर्विस इतने किलोमीटर पे करना है, इतने किलोमीटर पे आपने इसको चेंज करना है। चेंज करना है इसको आपने, वो अच्छा, लिखा हुआ है अच्छा, इसके अंदर। कूलेंट का आ जाता है इसके बाद, कूलेंट का भी उन लोगों ने ये किलोमीटर दिया हुआ है। सही है। मेंटेनेंस ओके है, लेकिन इतना किलोमीटर दिया हुआ है, इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है शफीक भाई, ये तो हो गई तकरीबन- इसकी डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन। जी। इसके अलावा ये इसके जो मीटर हैं, ये किस चीज़ के हैं? मीटर ये जो ऊपर वाला गेज है, ये डीजल का गेज आ जाता है। डीजल का। उसके नीचे जो है ये 8 और 12 लिखा हुआ है, ये प्रेशर का गेज है, प्रेशर, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का है। उसके बाद ये टेम्परेचर का है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर का आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे गियर शो होते हैं। इधर से स्पीड शो होती है। अच्छा, स्पीड शो होती है, यानी स्पीड। कितने किलोमीटर पे गाड़ी जा रही ये है। गियर इधर से गियर न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल जहाँ पे एन लिखा है वहाँ पे गियर शो होंगे। शो हो जाता है। और ये किस चीज़ का, आरपीएम है? ये आरपीएम। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा एसी का क्या फंक्शन है इसका? एसी का ये फंक्शन है, इसका ऑटो फंक्शन भी है। सही है। इसको ऑटो कर देगा तो ऑटो पे चल जाएगा, सही मैनुअल है। करेगा तो मैनुअल चल सही है। जाएगा। ये इसका हवा का है, अंदर का हवा आउट करने के लिए वो कर लेगा। सही बाकी है। इसको अभी ये टेम्परेचर में जा रहा है, 21 में टेम्परेचर पे हाँ, ओपन 20 किया हुआ है। हाँ। इधर से आप कम भी कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। टेम्परेचर यानी इसका सही एसी का।
और ये इसका डबल इंडिकेटर ये है। डबल इंडिकेटर इसका आ जाता सही है। है। और ये इसका स्पीड है, स्पीड मोड इसका है। अच्छा शफीक भाई एक बात भूल गए, जी यहाँ पे गियर में आपने ऑटोमेटिक इसको बताया है, मैनुअल गियर इसके कहाँ पे हाँ, है? मैनुअल गियर का ये भी ठीक है। मैनुअल गियर तो हम लोग देखो, भूल अभी- गए। अभी हम ये दो आगे आगे को जा रहा है, मिसाल के तौर पर जाके जा रहा है दूसरे गियर में। हाँ दूसरे गियर में गाड़ी जा रही प्रॉब्लम हो है। जाता है, आपने मैनुअल करना है, कोई चढ़ाई में जा रहा है, गियर डाउन हो रहा है, नहीं चढ़ रहा है, हाँ आपने उसी टाइम इसको ऊपर कर देना है। किसको? इसको गियर लीवर को? गियर लीवर को ऐसे ऊपर ऊपर करेगा, ऑटो हो जाएगा, हाँ और साथ ही ऊपर करके मैनुअल। अच्छा अच्छा, ऊपर करना है तो मैनुअल हो जाएगी। हाँ, ऑटो में जा रही है तो गियर लीवर को ऊपर करेंगे तो गाड़ी मैनुअल हो ऑटो में जाएगी। जा रहा है, इसको ऊपर करेगा तो ये मैनुअल हो जाएगी, सही है, बाद में फिर ऊपर करेगा तो फिर ऑटो हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ये बात भूल गए थे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात बहुत थी जरूरी बताने बात है, बताने के बहुत लिए। सही बात। इसके अलावा एक शफीक भाई इसमें और भी एक फंक्शन है ऑफ रोड का। ऑफ रोड का ये हाँ। जब कच्चा रोड में जाता है ना, सही है। उसके लिए ये फंक्शन है। अच्छा, कच्चा रोड अच्छा, में ये फिर वो अपने हिसाब से गाड़ी स्लो हो जाता है, खुद सही, स्लो होएगा, सही, खुद सही। तेज हो जाएगा, सही सही और रोड के हिसाब से चला जाता है। सही। बाकी इसका ये है 4x4 करने के लिए, हाँ पीछे वाला डिफरेंशियल जो है ये अभी 4x4 हो जाएगा, इसको हाँ। थोड़ा घुमाएगा, बाद में इसको करेगा तो ये निकल जाएगा। सही है। ये ये इसका ऑटो स्पीड का है, सही है, स्पीड रोड में में फ्री में जा रहा है आप, हाँ इसको आप ऑटो में कर देगा, बाद में इसका इधर बटन है, सही है, उसको ओके करना है, अभी ऑटो में होएगा नहीं, बाद में इसके नीचे बटन इधर है, सही है। इसके नीचे तो बटन है, उसको दबाएगा, हाँ। यानी क्रूज जो इसको क्रूज स्पीड जो- को लॉक करना हाँ, है। लॉक करने के लिए गाड़ी आप इधर एक्सीलेटर नहीं दबाओगे, जैसे कुछ आराम भी से नहीं, बैठ के सिर्फ सिर्फ स्टीयरिंग ही जा है। सकता है, बिल्कुल जा सकता है। सही सही बाद में स्पीड को अगर लॉक इसको ऑफ करने करना है आपने, इधर से ऑफ कर सकता है, इधर से प्रेस करता है, का सही है, बिल्कुल जब बिल्कुल बंद करना फिर आप इसको। सही है। दोस्तों ये थी मेरी आज रिनॉल्ट ऑटोमेटिक ट्रक के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर इसमें कोई बात रह गई हो या कोई आप बात पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया शफीक भाई आपका। थैंक यू। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।